स्वागत करता हूँ अपने हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज दिन है 17 जुलाई 2022, संडे है। तो हैप्पी संडे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। और जैसे कि पहले अभी आपको पता ही था कि इस चैनल में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर रहता था उसका डिस्कशन आपके साथ शेयर करते थे। तो अब फिर से बैक टू बेस होते हैं। बीच में काफ़ी टाइम रहा जब हम लोग काफ़ी बिजी थे, हम भी और वत्सिका मैम भी। बट अब स्लोली ट्रैक पे आ रहे हैं। तो आपके साथ फिर से इस जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसमें होगा। और अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा हो सकता है कि कभी देरी हो जाए अपलोड करने में वीडियोस, बट आएगा रोज़। स्पेसिफिकली ये न्यूज़ जो डिस्कशन है, न्यूज़पेपर डिस्कशन है इंडियन एक्सप्रेस का, तो अवश्य ही आएगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का, मतलब 17 जुलाई 2022 के न्यूज़पेपर का, कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या हैं खबरें, जो कि हमें बहुत जल्दी, मतलब बिलो 10 मिनट्स में आपके साथ शेयर कर लूँगा। और एक ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहते हैं, चीज़ें हमें दिमाग में स्ट्राइक कर आती रहती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे जो इंटरनल बिहेवियर है उसके भी लिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है, इलेक्शन होना है 6 अगस्त को अपने प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो बंगाल के जो अभी के गवर्नर हैं, जिनका पूरा नाम है जगदीप धनखड़, ठीक है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो बीजेपी है उन्होंने उनको मनोनीत किया है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में खड़े होंगे। बीजेपी ने उनको कहा है किसान पुत्र। तो हमारे लिए बस इतना ही जानना ज़रूरी है। आपको ये भी पता होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, एक आदिवासी महिला हैं, उनको प्रेसिडेंट पद के लिए बीजेपी एनालाइज ने खड़ा किया है। अब यहाँ पर बीजेपी एनालाइज का एक्चुअली क्या है, काफ़ी स्टेट्स में। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ और देखनी पड़ेगी, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो आप देख लेना कि कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है, कौन वोटिंग कर सकता है। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। बीजेपी आपको पता ही कि जो मतलब एक तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो करते हैं, फिर हर एक विधानसभा और विधान परिषद जो स्टेट लेजिस्लेशन और लेजिस्लेचर होता है उसके भी लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है काफ़ी स्टेट्स में है। तो ज़्यादातर माना जा रहा है कि जो बीजेपी के अलाइड जिस भी शख्स को मनोनीत करेंगे उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी वो तो वोटिंग के टाइम पे पता चलेगा। तो आप समझ गए, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बोला है, एन वी रमन्ना, आपको पता ही है, उन्होंने बोला है कि जो अपोजिशन का स्पेस है दैट इज श्रिंकिंग। श्रिंकिंग मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना, हॉस्टिलिटी। अब सिकुड़ के वो हॉस्टिलिटी मतलब उग्र भाव, जैसे होता है ना लड़ाकू एकदम बिहेवियर, उसके लिए हो गया है नॉट हेल्दी डेमोक्रेसी। मतलब वही अभी कल के न्यूज़पेपर में उन्होंने, कांग्रेस वालों ने बोला था कि अभी हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं रहा है। तो सीजे ने कहा है कि आपकी जो हॉस्टिलिटी है वो बढ़ रही है, हेल्दी डेमोक्रेसी देश में अच्छी तरीके से चल रही है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। चलिए, ये राजनीतिक शब्द आते रहते हैं। यहाँ पर एक खबर और आई है कि रेवडी कल्चर डेंजरस मस्ट एंड, पीएम स्लैम्स पॉलिटिक्स फॉर फ्रीवीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं फ्रीवीज़ क्या होता है। फ्रीवीज़ मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रेवड़ी कल्चर, या हम बोल सकते हैं रेवड़ी, ये नहीं होता कि मिठाई देने वाला कल्चर जो है कि कुछ थोड़े से लाभ के लिए। तो अभी आपको पता ही है कि कल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो उसके तहत उन्होंने बताया है कि इस तरीके की जो डेंजर पॉलिटिक्स है, जो कि मतलब कुछ पैसे दे के मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे बना है उसका, तो ये 296 किलोमीटर लॉन्ग एक 4 लेन एक्सप्रेस वे है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की 7 डिस्ट्रिक्ट को कटर करेगा। कौन कौन सी? चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा, ठीक है। आगे मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा कि कहाँ से होगा, आगे डिस्कशन में मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितने स्टेट से जाता है उत्तर प्रदेश के। तो 7 से नाम बता दिया मैंने आपको एंड कितने किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 4 लेन है बट एक्सपेंडेबल टू 6 लेन्स की, 6 लेन्स में बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर कि अगर कोई स्टार्टअप्स कोई बंदा खोल रहा है, उस पर अगर कुछ हिचअप्स हैं या कुछ ऐसा इश्यूज़ हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट एक मतलब एक पूरा डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स बना रहा है कि एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे हर एक तरीके का डेटा उपलब्ध होगा, जिससे कि कुछ भी अगर कंप्लेन होगी तो उससे ईजिली एक्सेस कर पाएँ और देख पाएँ कि वो जो स्टार्टअप है वो किस तरीके का है, कहाँ है, और जो कंप्लेन है वो वाजिब है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के भी गवर्नमेंट सोच रही है, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बेटर करने की तैयारियाँ हो रही हैं।
बाकी आपको पता ही है श्रीलंका में इस समय बहुत ही ख़राब दिन चल रहे हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका को भी नए प्रेसिडेंट मिल जाएंगे जुलाई 20 से। आपको पता ही है कि जो यहाँ के क्या कहते हैं, श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, अब वो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो रानिल विक्रमासिंघे जो हैं वो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, या कल उन्होंने ओथ भी ले ली है शायद एक्टिंग प्रेसिडेंट की, और अभी वो परमानेंट बन जाएंगे। इन्होंने इंडिया के जो वही हैं जो राजदूत होते हैं उनसे मुलाकात की है। तो बस ये चल रही है। मतलब यही है कि देखिए कि चाइना का जो वो होता है ना कि डेप ट्रैप का ऐसे किसी राष्ट्र को मतलब एकदम से उसको तोड़ने पे मजबूर कर दिया। आगे इसमें एक आर्टिकल और है, जब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ऐसे और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन पर इस तरीके की जो हालात है वो मतलब होने का खतरा है, आगे आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नेचर की नहीं थी, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर पेज नंबर 2 में वही उनका एलिब्रेट करके दिया गया कि कौन कहाँ से क्या है, जो हमें जानना था हमने पहले देख लिया। बाकी यहाँ पर एक चीज़ पता है, यूपीपीएससी में इस बार का एग्जाम भी आया था कि व्हाट इज़ CUET, उसका फुल फॉर्म पूछा था। तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यूजीसी बस एक एग्ज़ाम टेस्ट करवा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हर एक कॉलेज में जो ग्रेजुएट और पीजी लेवल के उनको दाखिला मिल जाएगा। तो अभी पहला दिन कल हुआ था तो उसमें 85% कैंडिडेट को मतलब उसमें हुए हैं। आगे अभी जो हुए हैं वो 74% हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप हो रहा है, गिर रहे हैं लोग। कल यूजीसी ने बोला भी है कि जो बंदे मतलब इस परीक्षा को नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं उनको रीचांस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बात है। आपको CUET के बारे में जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। इसका तो आपको पता ही, कल से हल्की फुल्की बारिश हो रही है दिल्ली NCR रीजन में, तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली, यही न्यूज़ में बताया गया है। इसके बाद कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप और अच्छा जाइएगा, ये MP एरियाज़ में पड़ जाता है। बहुत ही सुंदर वहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो ज़रूर देखिएगा जाकर, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो। चलिए, यहाँ पर कुछ मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताया गया। मतलब अपने अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अभी टाइम आ गया ना एडमिशन्स का, तो इस वजह से पूरा चल रहा है कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा। चलिए, यहाँ पर जो जब मोदी जी ने बोला है ना कि रेवड़ी पॉलिटिक्स से दूर रहना है, तो उसके तर्क देते हुए बोला है कि हमें अगर लोगों को क्वालिटी सर्विसेज हम दे रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फ्रीबीज़। मतलब वही है था कि अगर पानी और बिजली, मेडिकल और एजुकेशन, ये मतलब मैंडेटरी चीज़ें हैं, अगर वो हम फ्री में दे रहे हैं, लोगों को क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये कोई ऐसे ही होता ना कि खैरात में देने वाली बात नहीं। फ्रीबीज़ का मतलब कहीं ना कहीं खैरात होती है, ठीक है। तो केजरीवाल ने तंज कसा है। चलिए, ये तो चल लगा ही रहता है, पॉलिटिकल बातें होती रहती हैं। चलिए, यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एजेंसीज डायरेक्टेड टू रिव्यू प्रपोजल्स। अभी देखिए, जो यमुना का जो फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है यमुना को, उसमें तो उसमें बोला गया कि हम 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो कि इस जो फ्लड प्लेन्स हैं वो उसको बचाव रख सकता है। तो ये कमेटी बैठी है और उसकी जो प्रिंसिपल कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, उसके थोड़े से प्रपोजल्स हैं, तो वो इसके बारे में दिया गया। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे या बनना शुरू होगा तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 7 पॉलिटिक्स में, तो वही बोला है कि अभी आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है, कि मतलब उम्मीदवार खड़े हो गए। एक तरफ तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जी हैं। तो आप गोज विद अपोजिशन जो कांग्रेस के साथ है, तो यशवंत सिन्हा के साथ वो जाएंगे। वो इस तरीके, अब अपनी अपनी पार्टीज़ हैं वो करेंगे, आपको पता ही रहता है कि जो जिस जैसे है अपोजिशन का पोजीशन और अलाइड का। चलिए, यहाँ पर ये चीज़ को मैं बोल रहा था कि ऑल कार्नर्स ऑफ यूपी रेडी टू रन फास्ट। यही है कि बहुत कम समय में बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हाईवेज़ बनाए गए, एक्सप्रेस वे बनाए गए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये रेड वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है। हालांकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बहुत सारे एक्सप्रेस बने हैं, बट आज हम बात इसी करते हैं। तो ये 296 किलोमीटर लंबा है, और किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी आप इसमें देख सकते हैं कि ये इटावा से जाएगा और चित्रकूट तक जाएगा। गोंडा विलेज जो है ना चित्रकूट का, वहाँ तक ये जा रहा है। चलिए, अब बात ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अगर आप एक बार मैपिंग करके देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नामन का जो नाम चेंज होने का तरीका है वो महाराष्ट्र में पहुंच गया है। औरंगाबाद एक जगह थी, उसको चेंज करके अब छत्रपति जी संभाजी नगर कर दिया गया है। तो जैसे यूपी में होता है ना कि इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया, इस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं। पर नामों में क्या रखा है, आप वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको देखिए। और हालांकि ठीक है, नाम जो हो गया। अब जो वो मेरा देखिए, मेरा सिंपल सा मानना ये है
कि पहले जो लोग गलती कर गए, तो ये टाइम उनकी गलती को फिर से दोहराने का नहीं है कि जो गलती वो कर गए किसी को नाम चेंज करने का, तो वही गलती अब हम कर रहे हैं। हमें अब अपलिफ्ट करना है अपने देश की जनता के लोगों को, हमें उनको ऑक्यूपेशन देना है, हमें उनको रोज़गार देना है, हमें उनको एक अच्छी लाइफ देना देना है, ना कि बस नाम चेंज कर देने से सब कुछ हो जा रहा है। तो ये मानसिकता लानी पड़ेगी, और नाम बदल देने से सब कुछ नहीं होता, रूट लेवल में काम करना पड़ता है। बाकी ठीक है, चीज़ें हैं, अपने अपने स्तर की चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद कल्चर मिनिस्ट्रीज जनरल डेडिकेटेड इट्स लेटेस्ट इशू इन टू सावरकर, मतलब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हिज प्लेस्ड द कल्चर मिनिस्ट्री के एक जर्नलिस्ट ने कहा है, उन्होंने एक मतलब एक मैगज़ीन पब्लिश की है जिसका नाम है अंतिम जन, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो वीर सावरकर जी थे, उनका स्थान हिस्ट्री में गांधी जी से कम नहीं होना चाहिए था, और ना ही है, क्योंकि वीर सावरकर जी ने भी जो जो मतलब जो हरिजन कम्युनिटी थी, पुअर लोगों था, उनके उत्थान के लिए बहुत बातें की और बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो उन्होंने ये बोला है कि सावरकर जी का जो इतिहास में स्थान है, वो मतलब उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन में लिए गए भाग और सब कुछ है, वो गांधी जी से कहीं कम नहीं है। और वही है कि कुछ लोग जिन्होंने एक दिन भी, एक सेकंड भी स्वतंत्रता के लिए जेल में नहीं गए हैं, और वो अगर इस तरीके से बातें बोलते हैं कि सावरकर ने कुछ नहीं किया या किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो गलत है। आप इतिहास देखिए, उनको कार्यों को समझिए, तब आप बताइए कि कौन क्या है। तो उनकी उसको मतलब इस इशू पर उन्होंने बात की है। चलिए, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं ICSC कक्षा 10 के, मतलब क्लास 10th के, तो आज रिजल्ट आ रहा है, तो सबको बहुत बहुत बधाई और मतलब शुभकामनाएं कि आप अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद कुछ अगली और कुछ खबरें हैं सेटल बात ट्राई टू यूज़, जो न्यूज़ है ये क्या है कि ये न्यूज़ है बहुत पुरानी, जब आपको पता है 2002 में कम्युनल राइट्स हुए थे गुजरात में, वहाँ की है। तो वहाँ के अब जो कुछ लोग थे, शामिल थे, उनको उजागर किया जा रहा है, उन पे SIT बैठाई के नई तरीके से मतलब छानबीन हो रही है। तो वही बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर किसी को ऐसे को विक्टिम ना बनाया जाए जो कि इतना ना हो। पता चला कि अब आप चीज़ें, हो सकता है ना कि इतना टाइम हो गया है, फिर आप, और अभी आप क्या कहते हैं, इस तरीके से पोजीशन में है, तो उन लोगों को ना बताया जाए जो बेचारे निर्दोष हैं। यही बस बात कही गई है, आपको मुद्दा सिर्फ समझाना था। सॉरी, इस वजह से मैंने बता दिया। यहाँ पर एक बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ITBP ट्रूपर्स फायर्स एट 3 कलीग्स देन किल सेल्फ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डिफेंस फोर्सेस में जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं, दे आर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इन नेचर के होते हैं मेंटली, ठीक है। बट समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, या उनकी फैमिली के साथ हो रहा होता है, या उनके साथ हो रहा होता है, या इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो रहा होता है कि वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो कलीग्स होते हैं वो भी थोड़ा सा, जो हंसी मजाक होता है, उस एक अपर लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों इस तरीके से जो हमारे खुद के जवान आपस में लड़ जाते हैं, और इस तरीके से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिपाहियों का या सोल्जर्स के मेंटल हेल्थ का जानना बहुत ज़रूरी है। उनके जो मेंटल हेल्थ है, उस पर सही सुचारू रूप से सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी और क्या ही बोलें, बस यही बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि आखिर क्यों सिपाही खुद ही अपने साथियों की जान लेने पे तुले हुए हैं, ठीक है। हो सकता है हंसी मजाक हो सकता है आपस में कुछ अनबन, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा प्रेशर हो सकता है कि उसकी फैमिली कुछ प्रेशर हो। तो ये ऑल थिंग्स जो होती हैं वो एक अच्छे तरीके से काउंसिल की जाएँ एंड उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। चलिए, आगे बढ़ लेते हैं। काफ़ी दुखद घटना तो है ही। इसके बाद यही है कि जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, शी जिनपिंग, अभी जिंगजियांग रीजन अपनी विजिट गए थे। हालांकि वो जाते नहीं इस तरीके से, बट गए वहाँ पर। लद्दाख में भी जो आपको पता है स्टैंड ऑफ चल रहा है। PLA से भी मिले हैं। PLA का मतलब होता है क्या बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। यहाँ पे मैंने ले भी रखा है। चाइना की जो आर्मी है उसको PLA आर्मी बोला जाता है, ठीक है। तो उनसे मिले हैं, लिंक की ये बात की है। थोड़ा सा कंसर्निंग है कि इतने बड़ा एक वो नेता इस तरीके से जा रहा है, मिल रहा है। चलिए, दूसरी बात ये है कि अभी हाल फिलहाल दलाई लामा लद्दाख विजिट पे आए थे, तो उनको भी बताने के लिए, क्योंकि दलाई लामा का विजिट चाइना को बिल्कुल भी नहीं गवारा होता अगर वो बात आते हैं तो। हालांकि 4 साल बाद आए दलाई लामा, फिर भी सॉरी आज कुछ ज़्यादा तबीयत ऐसा लग रहा है कि डाउन होगी, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना ये मुद्दा क्या है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो यहाँ पर है कि ये देखिए, ये होता है सौहार्द, ये होता है जो पिलग्रिम्स होता है। केदारनाथ आपको पता ही है,
अमरनाथ यात्रा में बहुत सारे लोग जाते हैं और अभी कुल देखा जाए तो कुल मिला के इसमें बताया भी गया कि 49 लोगों की डेथ भी हो गई। बट लोगों को देखिए कितना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनके दर्शन के लिए कितने लालायत हैं। तो ये होता है सौहार्द अपने रिलीजन के प्रति। तो जब भी है कोई जाता है तो प्रिकॉशन रख के जाइए और अपना हेल्थ देख के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और रिजॉल्व आया है मतलब एक इशू है कि रिजॉल्व इशूज़ विद NSCM-IM, नागालैंड पेनल टेल्स सेंटर। थोड़ा सा मैं आपके साथ एलिब्रेट करूँगा। एक्चुअली क्या है कि नागालैंड में दो ऐसे, एक ग्रुप था पहले NSCN जिसका नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म। ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि हमें इंडिया से एक, मतलब हमें नागालैंड को इंडिया से अलग करना है या हमें खुद की ऑटोनॉमी मिल जाए, ठीक है, मतलब हमारे खुद की पावर्स हो जाए। फिर क्या हुआ कि इन दोनों में कुछ आपस में तान बान हुआ, तो ये जो NSCN था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, IM और NSCN-K, ठीक है। तो यहाँ पे IM की बात हो रही है। इसका मतलब है इसाक और मुइवा, तीन बंदे थे, तीन बंदों ने मिलकर, कौन कौन, खापलांग, इसाक और मुइवा। तो इसाक और मुइवा IM ने मिलकर एक अपना IM बना लिया एंड खापलांग जो K था वो NCSN ने अपना एक अलग बना लिया। तो अभी बात क्या है कि ये काफ़ी, ये तो नहीं कह सकते कि एज ए टेररिस्ट ये ग्रुप माना जाता है, बट हाँ काफ़ी उग्र स्वभाव का और काफ़ी कभी कभी ब्लडशेड या बोल सकते हैं कि इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ कर देते हैं ये लोग, ताकि इस गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी इनसे आए बगाहे बात करने के लिए तैयार रहती है कि भाई आप अपनी बातें रखिए, आप अपने राय रखिए, हम उस पर सोचेंगे। तो फिर से बात आई है कि नागालैंड जो लॉ मेकर्स उन्होंने सेंटर को बोला है कि आप आइएगा, अब हम बात करते हैं NCSN-IM से, मतलब जो इसाक मुइवा हैं उनसे, और मिल के कुछ करते हैं, शांति लाने का प्रयत्न करते हैं। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक बैंड था, खाकी बैंड था हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। वो मतलब क्या है, आर्मी सॉरी पुलिस का एक बैंड है, खुद का पुलिस का, जैसे हर एक डिफेंस फोर्सेस का अपना अपना एक बैंड होता है। तो उन लोगों ने एक पार्टिसिपेट किया एक मतलब रियलिटी शो में और थर्ड पोजीशन लाई। तो उसके बारे में बताया गया है कि मतलब बीइंग अ सोल्जर, अगर कोई ग्रुप ऐसा बैंड बनता है तो उसको भी इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कुछ मिल सकता है और काफ़ी ऊंचे लेवल तक जाते भी हैं। तो ये उनकी फिगर, इतने लोग थे इसमें। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सूरत के एक लूम वर्कर जानते हैं ना, जो काम करते हैं, मतलब जो मज़दूर होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो कपड़े की जो मशीनें चलाते हैं, उनके लड़के ने टॉप किया है CA का एग्ज़ाम। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम। तो वही है कि जो बुद्धिमत्ता है वो कहीं भी किसी भी आ सकती है, और वही होता है ना कि बुद्धिमत्ता पैसे का मोहताज नहीं होता। आप कैसे भी कहीं से भी वो हासिल कर ही सकते हैं या कर लेते हैं जो जिनको करना होता है। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा संडे स्टोरी में दिया गया है रायसीना कॉलिंग्स द्रौपदी मुर्मू जी का, क्योंकि काफ़ी मतलब पॉजिटिव लग रहा है उनका जीतना। तो उन बोला जा रहा है रायसीना क्या है, रायसीना हिल्स है जहाँ पर प्रेसिडेंट का मकान बना हुआ है, या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट की बिल्डिंग बनी हुई है, राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, ठीक है। तो रायसीना हिल्स उसको बोलते हैं, थोड़ा हिली एरिया है, और उस बिल्डिंग को भी रायसीना बोला जाता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति भवन को ही। तो इस वजह से वो रायसीना कॉलिंग करके आया है। बाकी उनके बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या किया है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और गवर्नमेंट का क्या एस्पेक्ट्स है उनको लाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद एक यहाँ पर ये है IM मोहम्मद जुबैर। आपको पता ही कि बहुत सारे केसेस में मोहम्मद जुबैर को बेल मिल रही है, नहीं मिल रही है। दरअसल जो गलत करेगा उसको, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको मतलब उसी हिसाब से दंड देगा, बस यही चीज़ है। तो पी चिदम्बरम जी ने लिखा है, और उनके अपने खुद के कटाक्ष हैं कि क्या है क्या नहीं, पूरा पॉलिटिकली है, तो इसमें ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में भी बात आ रही है कि जिस तरीके से जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जो ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है रैपिडली। तो यही बोला है जो क्या कहते हैं, एक व्हीकल कंपनी है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, उसके जो वाइस चांसलर MD उन्होंने बोला है कि इस तरीके से डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। चलिए यहाँ पर हमने आपसे बात पहले बोला था कि जो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं नेशंस, तो और कुछ नहीं कर पाते, लाइक श्रीलंका। तो इसमें यहाँ पर एक दिया गया है, ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि बिग डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि जो देश जो उनके कर्ज है वो दे नहीं पाते। आप लोग पता है डिफ़ॉल्टर्स क्या होते हैं, अगर हम लोन लेते हैं और लोन नहीं की जो EMI है वो रीपे नहीं कर पाते तो हम डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं। तो ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो उनमें बहुत सारे देश हैं जो कि अन्य देशों से लोन ले लेते हैं बट उसका ब्याज या उसको रीपे नहीं कर पाते। तो उनमें से कौन कौन से देश हैं आप एक बार देख लीजिएगा। अर्जेंटीना है जिसका लगभग 150 बिलियन
डॉलर का इस तरीके से है। फिर इसके बाद यूक्रेन है, आपको पता ही तो चल रहा है, इजिप्ट है, केन्या है, इथियोपिया है एंड एल सल्वाडोर है, पाकिस्तान भी है उनमें से, ट्यूनीशिया है, घाना है। तो ये ऐसे देश हैं जिन पे श्रीलंका जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है। तो आप समझ रहे होंगे, अब जब ऐसा डर है तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ की देश की इकोनॉमी ही स्थगित नहीं है या मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सिचुएटेड नहीं है प्रॉपरली, तो कहाँ कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो ये देश दिन प्रतिदिन गर्त पे ही चले जाने हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए देशों को, अगर उनकी लोकेशन देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसा क्या है, ठीक है। हालांकि इंडिया इन सारी चीज़ों से बहुत आगे है और हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे यहाँ पे लोगों की मानसिकता बहुत स्ट्रांग है, तो इतनी जल्दी हम किसी भी तरीके से होंगे नहीं। बाकी यहाँ पर बात करें अभी तो कल जो G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी बैठक हुई है, उसमें बोला गया है, उसमें बात कही गई, उन्होंने बोला गया कि एक मतलब जो फूड सिक्योरिटी है ना, उस पर एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस होना चाहिए कि हमें किस तरीके एक नया फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिससे कि फूड सिक्योरिटी एटलीस्ट आदमी को खाने का तो हम प्रदान करवा सकें पूरे इंटायर वर्ल्ड में। तो G20 के जितने भी देश हैं उनके जो फाइनेंस चीफ्स हैं अपने, जैसे इंडिया की निर्मला सीतारमण जी हैं, उन लोगों ने बोला है और बोला आपको पता है कि वीट इंडिया बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है, तो एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी की गई है। आपको पता ही है कि जो IMF चीफ हैं किसकी, फिनेंस की, उनका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो भी इस मीटिंग को उन्होंने मतलब होस्ट किया। तो बातें बढ़ रही हैं, अब देखते हैं आगे क्या कंसेंसस निकलता है। बट यही है कि खाने की चीज़ों को पूरे देश में अच्छे तरीके से क्या कहते हैं उपलब्ध करवाया जाए। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड में। तो आपको पता ही है कि बिडेन जो है आजकल काफ़ी देशों में कर रहे हैं अभी, क्या कहते हैं सऊदी अरबिया जा रहे हैं और ऐसे सारे बहुत सारे देशों में वो घूम रहे हैं, अपने जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो कर रहे हैं, जो उनकी मतलब एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वोंट लेट चाइना एंड रसिया डोमिनेट वेस्ट एशिया। तो वही है कि चाइना और रसिया को डोमिनेट मत होने दीजिए वेस्ट एशिया में, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना अपना वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव लेके जा रहा है वेस्ट एशिया तक। तो वो कह रहे हैं कि इनको कैटर करना है, बिकॉज इन देशों की जो मानसिकता है वो अपने तक सीमित रह जाती है। चीज़ें हैं, हर एक आदमी अपना अपना पक्ष है। हाँ, अमेरिका से अगर बोला जाए कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने कितने देशों को आबाद किया है, सबको बर्बाद ही किया है। चलिए कोई नहीं। फिर वही जिनजियांग रीजन में जो गए हुए हैं चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ये इमेज है, तो थोड़ा सा मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद वाइल्ड फायर रेजेस इन फ्रांस स्पेन एट हीट वेव्स स्वीप यूरोप, ठीक है। तो हीट वेव आपको पता ही है कि जब वेव हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं, इतनी कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब उसका टेम्परेचर हो जाता है, तो वो हीट वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो वही है कि आपको पता ही इस तरीके से अगर कुछ होता है तो आग भी लगती है, और आग लगती है तो देखिए इन्वायरमेंट का क्या हाल होता है। तो वही बताया जा रहा है। इसके बाद आपको पता ही है कि यूके के पीएम जो अभी तक थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कौन थे आप हालांकि चलिए कोई बात नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि अभी कौन थे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, बोरिस जॉनसन थे। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अभी वहाँ के जो पहले उनके मतलब भूतपूर्व या बोल सकते हैं कि इससे पहले जो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, उनको अब पीएम के लिए बोला जा रहा है। और उनको पहली पीएम डिबेट हुई तो उन्होंने बोला कि हम सबसे ज़्यादा सच्चाई जो ऑनेस्टी है उसका मतलब बात करेंगे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। तो वही है कि डिबेट चलती है वहाँ पे, ऐसी बातें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि पाकिस्तान, चलो एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान को उसके फ्रेंडली नेशंस ने $4 बिलियन का दिया है, रिजर्व पैसा दिया है कि आप लीजिए और अपनी जो इकोनॉमी है उसको संभालिए। तो पाकिस्तान से यही सलाह देते हैं कि इन चीज़ों को आप अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने में लगाइए, न कि आतंकवाद फैलाने में। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और आई है, आपको पता ही है कि जो पुतिन है वो रसिया जितना भी नेशन है उसमें एज अ ब्रांड मैन या बोल सकते हैं कि सिमिलर टू गॉड माने जाते हैं। बहुत लोग उनको मतलब अप्रिसिएट करते हैं। तो वो अब क्या कर रहे हैं कि वो इस तरीके से जो वहाँ का एजुकेशनल करिकुलम है उसको भी इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि एक नया जनरेशन का सपोर्ट सिस्टम उनका तैयार हो। तो वही इसके बारे में बताया गया। इतना इंपॉर्टेंट इन नेचर का नहीं है, बट वही है कि जब कोई आदमी इतना ताकतवर हो जाता है तो वो किसी भी सिस्टम को कैसे बदल सकता है वही बता रहे हैं। तो अपने हिसाब से पुतिन जी इस तरीके से कर रहे हैं कि एक नया शेप आए, न्यू जनरेशन सपोर्टर्स थ्रू स्कूल्स। तो स्कूल्स क्या है कि वो पढ़ाई ही चेंज मतलब सिलेबस ही चेंज कर दे रहे हैं ताकि उनको और लोग उनकी वाहवाही या उनको गॉड के तरीके से देखें। ठीक है, उनका अपना नज़रिया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो मार्वल्स की आती थी पहले बहुत सारी मूवीज़, तो अब मिस मार्वल भी आने लगी हैं तो उसमें थोड़ा सा कटाक्ष दिया गया है।
इसके बाद कुछ और ऐसी खबरें हैं जो कि कोई बुक्स रिलीज़ हुई है, कुछ हुई है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ क्या ही आपसे बातें करें। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बाकी बने रहिए हमारे साथ। आज पहला दिन था, बहुत दिन बाद, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा टंग ट्विस्टिंग और सही से फ्लो ना बना हुआ, बट आपको पता ही है कि धीरे-धीरे हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमें और अच्छे से डिटेल में सब कुछ पता होगा। चलिए, बाकी फिर से आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपकी इस मतलब न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विज़िट कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ये बी पॉजिटिव प्रशांत करके, आप उसको देखिएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको लिंक आपको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जाके मतलब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और बहुत सारे जो अपने चैनल में वीडियोज़ डालता हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। तो अपना ख्याल बना के रखिए। बहुत अच्छा मौसम हो गया, मज़ा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।